स्वागत है दोस्तों आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा। अब इस वीडियो में हम इनिशियल कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इनिशियल कैलकुलेशन के लिए मैं एक एक्सेल शीट लेके आया हूँ। वैसे तो सारे एक्सेल शीट मैंने डिज़ाइन किए हैं, बट अभी ये एक्सेल शीट है जो कि मैंने डिज़ाइन नहीं किया है। बट ये एक्सेल शीट मुझे अच्छा लगा। ये किसी फॉरेन कंपनी का है, इंटरनेशनल। ये मैं चेक करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 और Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील। पहले कॉलम विड्थ उन्होंने दी हुई है, कॉलम विड्थ 300 बाय 450 mm। तो यहाँ पे 0.3 और 0.45। उसके बाद रिबार का ग्रेड 500, स्टील ग्रेड है 25। ये यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बार ये है 2 × 10⁵ MPa। MPa 1 MPa इज इक्वल टू 1 N/mm²। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसका फार्मूला है 5000 × √fck। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद पाइल डाटा फ्रॉम जियो टेक्निकल रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें पाइल डाया डालना है, जो कि हमारा इस केस में 0.45 है। उसके बाद सेफ लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल, ये 300 किलोन्यूटन है हमारी एक पाइल की। उसके बाद लेंथ 4.5 मीटर। उसके बाद एक्शियल लोड यहाँ पे उन्होंने दिया है डेड लोड प्लस लाइव लोड, ऐसा दिया है उन्होंने 850। उसके बाद मोमेंट है MX50 और MY100। MX50 और यहाँ पे 100 MY, ये 0। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हमें लेना है, जो कि पॉइंट स्प्रिंग वैल्यू रहती है। पॉइंट स्प्रिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। फॉर्मूला है K = EA/L। E इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एंड L मतलब लेंथ ऑफ पाइल। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला है। ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर अगर वैसे कैलकुलेशन किए तो फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाइल्स हमें 3.5 लगेंगे। तो एज पर स्टैंडर्ड सिमेट्री हमें यहाँ पे 4 पाइल्स लगेंगे। चलो फिर 4 पाइल आ जाएंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रो, पाइल्स के नंबर ऑफ रो 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगे। हर एक रो में 2 पाइल्स आएंगे, हर एक कॉलम में 2 पाइल आएंगे। इसका मतलब ये टोटल 4 पाइल हो जाएंगे। अभी स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स, स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स जो है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हर एक कंट्री के कोड में अलग अलग दिया जाता है। या फिर हम ऐसे भी ले सकते, फ्रिक्शन पाइल के लिए 3 × पाइल डाया, एंड बेयरिंग पाइल के लिए 2.5 × पाइल डाया, और पाइल रेस्टेड ऑन रॉक उसके लिए 2 × पाइल डाया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये स्पेसिंग है S मतलब, और E मतलब एंड बियरिंग डिस्टेंस, एज डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो ये इस तरह से उन्होंने अगर कैलकुलेशन किए तो स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स 1.35 मीटर आया है।
और दोनों तरफ से, और एज डिस्टेंस जो है वो 0.45 मीटर आया है। टोटल लेंथ इस तरह से 2.25 और 2.25 ऐसे हो गई है। ये नंबर ऑफ पाइल्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से ये इनिशियल कैलकुलेशन एक्सेल शीट द्वारा किए जाते हैं। अभी हम ये इनिशियल कैलकुलेशन शेप में ज्योमेट्री के लिए हमें यूज करने हैं। ठीक है, अभी एक बात मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाइल्स, यानी कि इस एक्सेल शीट की बात की जाए तो यहाँ पे एज पर सिमेट्रिकल पाइल्स लोकेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। अगर यहाँ पे समझो मैं 5 पाइल डालता हूँ तो 5 पाइल के लिए उन्होंने कुछ सिमेट्री डिजाइन नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वो 5 पाइल मतलब अनसिमेट्रिकल पाइल हो जाते। ठीक है ना। 6 पाइल्स उसके लिए है, सिमेट्रिकल पाइल्स है वो। 7 पाइल्स अगर लेने हैं तो नहीं है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ, यानी कि अनसिमेट्रिकल पाइल्स अगर आ गए हमारे नंबर्स उनके, तो ये एक्सेल शीट में पाइल कैप के जो डायमेंशन से वो नहीं मिलेंगे। बाकी का ये जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो कैलकुलेशन है वो तो सेम ही आएगा, बट यहाँ पे अरेंजमेंट के हिसाब से उनका पाइल कैप का डिस्टेंस, पाइल कैप का साइज हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, तो वो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने वो ऑटोकैड से बताया ही था आपको, उस तरह से वो कैलकुलेट करना है। और वो ऑटोकैड वाली फाइल जो है वो शेप में इंपोर्ट करनी है। तो इस तरह से ये एक्सेल शीट हमें यूज करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सेल शीट द्वारा ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।